अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे जॉब एप्लीकेशन। वन एप्लीकेशन करेंगे जो कोई भी हमने जॉब किसी कंपनी में हो सकती है, किसी फैक्ट्री में हो सकती है, किसी स्कूल में हो सकती है, एज अ टीचर, एज अ एम्प्लॉय, कुछ भी जो भी आप लोगों ने जहाँ भी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, आप ये एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। इस तरह की एप्लीकेशन आप लोग लिख सकते हैं। क्या कहना है? टू द प्रिंसिपल। सबसे पहले क्या टू, फिर हमने कॉमा लगाना है, द प्रिंसिपल, फिर हमने कॉमा लगाना है। आगे क्या है? गॉड कॉलेज फॉर वुमेन फैसलाबाद, या जो भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, या कोई और सेक्टर है, कोई कंपनी है, कोई एरिया है, कोई फैक्ट्री है, जहाँ भी आपने जॉब करने के लिए अप्लाई करना है, आप उसका नाम यहाँ और वो शहर आप लोग यहाँ मेंशन कर सकते हैं। आगे क्या हमने लिखना है? आगे डेट आ गई, जो भी डेट होगी आप लोगों ने यहाँ वो डेट राइट कर देनी है। फिर सब्जेक्ट जिसके लिए आप एप्लीकेशन सबमिट करवा रहे हैं, जिस काम के लिए, यानी आप लोगों ने क्या किस लिए लिख रहे हैं एप्लीकेशन, आप लोग जॉब के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो आप लोगों ने यहाँ क्या लिखना है? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। उस पोस्ट के लिए आप लोगों ने उस पोस्ट का नाम यहाँ लिख देना है, चाहे एज ए एम्प्लॉय हो, एज ए टीचर हो, प्रोफेसर हो, वो जो जिस चीज़ के लिए भी आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, जो भी जॉब है, जो भी पोस्ट है, जो भी एडवर्टाइजमेंट है जो आप लोगों ने देखी है, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप लोगों ने यहाँ उसका नाम मेंशन कर देना है। फिर आप लोगों ने क्या लिखना है? सर, रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं, सर भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर आप लोग रिस्पेक्टेड सर लिख दें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिस्पेक्टेड मैडम भी लिख सकते हैं, या कंपनी का जो वो बड़ा होता है, CEO, या जो भी उसका नाम है, या कोई प्रोफेसर है, कोई और है, तो आप लोगों ने क्या लिखना है? रिस्पेक्टेड सर लिख कर फिर आप लोगों ने क्या आगे लिखना है? दिस इज़ इन रिस्पॉन्स टू यूर एडवर्टाइजमेंट। ये आपकी एडवर्टाइजमेंट इश्तिहार का रिस्पॉन्स है, यानी आप लोगों ने किसी न्यूज़पेपर में वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ी हो सकती है, कहीं से सुनी हो सकती है, या वैसे भी ये अगर ना लिखना चाहें तो नहीं भी लिख सकते। अगर आप लोगों ने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं पढ़ी, नहीं सुनी, तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, आई बिग टू से। तो यहाँ क्या है? दिस इज़ इन रिस्पॉन्स टू यूर एडवर्टाइजमेंट। आई सबमिट माई एप्लीकेशन। क्या है? आई सबमिट माई एप्लीकेशन, यानी मैंने सबमिट की अपनी एप्लीकेशन। आई फील कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, यानी पुरएतमाद फील कर रहा हूँ। क्यों कर रहा है? दैट आई पोसेस, यानी मेरे पास बहुत ज़्यादा इल्म है, या मैं मालिक हूँ, बहुत ज़्यादा इल्म रखता हूँ। द रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन, यानी वो क्वालिफ़िकेशन जो आपने रिक्वायर्ड है या मेंशन की है इश्तिहार में, या बताई है कि इसलिए हमने ये वाला बंदा रखना है, तो वो सारी क्वालिटी मुझ में है, मैं उनका मालिक हूँ, या मैंने वो सारी क्वालिफ़िकेशन हासिल की है, या वो सारा एक्सपीरियंस मुझे है। एंड एक्सपीरियंस, एंड क्या आगे है? एंड एक्सपीरियंस, द रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस, जो आप लोगों ने क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड की है या एक्सपीरियंस जो जिस बंदे की आप लोगों को ज़रूरत है, मैं वही हूँ, वो ये कहना चाह रहा है। आगे क्या? आई एम हार्ड वर्किंग एंड पंक्चुअल, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, पंक्चुअल हूँ, यानी टाइम का पाबंद हूँ और बहुत ज़्यादा मेहनती हूँ। अगर आप लोगों को कोई एक्सपीरियंस है तो हम मेंशन कर सकते हैं, वरना ये भी बहुत है, आप लोग ये भी लिख सकते हैं, आई पोसेस रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। आगे आप लोग अगर एक्सपीरियंस मेंशन करना चाहें, जो भी आप लोगों को एक्सपीरियंस है, अगर उस जॉब के रिलेटेड है तो आप लोग लिख सकते हैं। अगर नहीं तो नहीं लिखना चाहते तो आप लोग नहीं लिख सकते। आई एम हार्ड वर्किंग, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मेहनती हूँ, एंड पंक्चुअल, और बहुत ज़्यादा टाइम का पाबंद हूँ। माई नेसेसरी, आगे क्या है? माई नेसेसरी पार्टिकुलर्स, खास, माई नेसेसरी पार्टिकुलर्स आर गिवन बिलो, जो चीज़ें मतलब ज़रूरी है ना वो नीचे मेंशन की गई, वो ये कह रहा है। क्या कह रहा है? माई नेसेसरी पार्टिकुलर्स आर गिवन बिलो, जो चीज़ें ज़रूरी हैं मेंशन की गई हैं वो नीचे हैं। फॉर योर काइंड कंसाइडरेशन, फॉर योर काइंड कंसाइडरेशन, आपकी मेहरबानी या मेहरबाना गौर व फिक्र के लिए वो चीज़ें नीचे मैंने दी गई हैं, ताकि आप लोग उसे मेहरबाना गौर व फिक्र करें और देख सकें। आगे क्या है? आई वुड बी वेरी थैंकफुल, आई वुड बी वेरी थैंकफुल, मैं बहुत शुक्रगुजार होऊंगा
ये लास्ट वाले सेंटेंस हैं जो चीज़ें हम बताकर शुक्रिया अदा करते हैं। आई वुड बी वेरी थैंकफुल इफ़ यू काइंडली कंसाइडर माई एप्लीकेशन। अगर आप मेहरबानी से गौर व फिक्र, काइंडली कंसाइडर का क्या मतलब होता है? मेहरबाना गौर व फिक्र आप मेहरबानी से देख सके। काइंडली कंसाइडरेशन या कंसाइडरेशन, यहाँ भी क्या है, काइंड कंसाइडरेशन और काइंडली कंसाइडर दोनों का एक ही मतलब निकलता है, माई एप्लीकेशन एंड अपॉइंट मी, और अपॉइंट करें मी मुझे, टू द पोस्ट इस पोस्ट के लिए। आगे आप लोग पीछे इसके साथ अपनी CV भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ ऐड किया है गिवन बिलो, पार्टिकुलर्स आर गिवन बिलो फॉर योर काइंड कंसाइडरेशन। तो ये उसी की बात करें आप लोग, उसमें अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और क्या चीज़ें होती हैं। आगे आप लोग अपने रिज़ल्ट कार्ड, अपना एक्सपीरियंस वो सारा मेंशन करते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग CV में भी मेंशन करते हैं। तो आप लोगों ने सिंपली ये भी कर सकते हैं कि आप लोग अपनी CV साथ अटैच कर दें, ताकि आप लोगों को दोबारा इसके अलावा एप्लीकेशन तो आप लोगों ने लिख ली है, इसके अलावा आप लोगों को वो चीज़ें साथ ऐड करनी ना पड़े। अगर आप लोगों के पास एप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेशन कह रही हूँ, आप लोगों के पास अगर CV नहीं है, तो फिर आप लोगों को जो चीज़ें CV में रिक्वायर्ड होती हैं ना, वो आप लोगों को साथ अटैच करनी पड़ती हैं। आप लोगों को अलग से वो चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। अगर आप लोगों के पास CV है तो आप लोग इसके साथ CV अटैच कर देंगे, तो वो सारी चीज़ें उसी में आ जाती हैं। तो कोई भी जॉब हो, किसी भी जॉब के लिए आप लोग ये एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। नो डाउट इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। किसी भी जॉब के लिए, चाहे वो फैक्ट्री एरिया में हो, वहाँ पर ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस मांगते हैं और क्वालिफ़िकेशन भी थोड़ी बहुत होती है। और अगर वैसे किसी कंपनी में जॉब हो, उसके लिए भी आप देख सकते हैं, आपके पास जो भी CV है, जिस चीज़ का एक्सपीरियंस है, आप साथ मेंशन कर सकते हैं। जो भी जॉब है, आप लोगों ने उस जॉब के हिसाब से वो CV साथ मेंशन करनी होती है और अपना एक्सपीरियंस बताना होता है। तो ये किसी भी जॉब के लिए आप ये एप्लीकेशन लिख सकते हैं।